और सबसे पहले जो होगा थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड। When you talk about theater of absurd, you know कि theater of absurd it refers to what? It refers to a type of theater, a type of theater, yeah, a type of theater. Yeah, this is literary term. Came after Second World War. So सबसे पहला जो हम लोगों ने शुरू किया वो किसको लेकर के शुरू किया? थिएटर ऑफ एब्सर्ड को लेकर के शुरू किया। जस्ट आई वांट टू टेल यू थिएटर ऑफ एब्सर्ड इट रिफर्स टू व्हाट? अ टाइप ऑफ थिएटर, एक तरह का थिएटर केम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, came after Second World War, which tells which tells about which tells about pain, stain, and trauma of the people of the people of the people their lives their lives of the people and their lives after Second World War. After Second World War. So what I want to say, what I want to tell you, when you go about theater of absurd, then remember that theater of absurd, a type of theater which came after the Second World. Yeah, theater of absurd, a type of theater which came after Second World War. सबसे इम्पोर्टेंट चीज थिएटर ऑफ एब्सर्ड का कब आना होता है? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये क्या करता है? इट टेल्स अबाउट पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस को लेकर के बात करता है। विच टेल्स अबाउट पेन, stain and trauma, pain, stain and trauma of the people and their lives, pain, stain and trauma of the people and their lives. You find this thing: pain, stain, trauma of the people and their lives, कब? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, if I write the next point, that is what it shows लाइफ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंस, लाइफ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पोस्ट वर्ल्ड वॉर experiences. It shows life after second world war or post world war experiences of life, experiences of life. So you get what you get ki it shows life after second world war or post world war experiences of
life. This is another. It shows life after Second World War or post World War experiences of life. Experiences of life. Experiences of life. Post World War or Second World War experiences of life. And you will come to know कि जो वर्ड एब्सर्डिज्म है, द वर्ड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, द वर्ड एब्सर्डिज्म डिज्म refers to refers to irrational irrational illogical illogical and meaningless life. ये चीज इंपॉर्टेंट है. द वर्ड एब्सर्डिज्म रिफर्स टू व्हाट इरेशनल, जिसमें कोई तर्क ना चले, illogical एंड मीनिंगलेस लाइफ, और और अनएक्सप्लेनेबल, और अनएक्सप्लेनेबल. यू विल कम टू नो, यह एक दूसरी चीज और अनएक्सप्लेनेबल. आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग, समझ में सारी चीजें आ रही है. कोई प्रॉब्लम? हाँ. बस आपको ये समझना है कि हम लोगों ने ए से शुरू किया है. ए में मैंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को लिया है, और थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक तरह का थिएटर होता है या ड्रामा का. मॉडर्न एज में जो ड्रामा का स्वरूप है, जो ड्रामा का रूप है, उसमें से एक क्या था? थिएटर ऑफ एब्सर्ड था, जो कि वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय या उसके बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ है, तो उसके बाद जो एक आइडियोलॉजी आई है जीवन को लेकर के, कि लाइफ इरेशनल है, इलॉजिकल है, मीनिंगलेस है, अनएक्सप्लेनेबल है, और जो ये कहा जाता था मैन इज द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, ये सब गलत है, क्योंकि आदमी ने खुद ही चीजों को का सर्वनाश किया, विनाश किया. तो इस तरह की जो थॉट थी, इस तरह की जो आइडियोलॉजी थी, उसको लेकर के जो दिखाया गया, उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा गया, ड्रामा में जो आया, लिटरेचर में जो आया, वह चीज आपका एब्सर्डिज्म या एब्सर्डिटी रहा है. एब्सर्डिज्म या एब्सर्डिटी का मतलब ही होता है कि इलॉजिकल, इरेशनल, मीनिंगलेस, अनएक्सप्लेनेबल. और इसमें और क्या दिखाया गया? जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, उस समय के बाद या उसके दौरान जो लाइफ का ट्रॉमा है, पेन है, स्टेन है, जो तमाम तरह की परप्लेक्सिटी है, डिफिकल्टीज है, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उन सब चीजों को लेकर के बात की गई है. तो द वर्ड एब्सर्डिज्म रिफर्स टू इरेशनल, इलॉजिकल एंड मीनिंगलेस लाइफ आर अनएक्सप्लेनेबल थी. ये चीजें जो अपने भी कह रही अनएक्सप्लेनेबल थी है, उसको लेकर के. इसकी चीजें अगर आप देखेंगे, तो एब्सर्डिज्म का जो मेन जो राइटर्स रहे हैं, और इसका जो रूट है, खासकर एब्सर्डिज्म का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसका रूट कहाँ पर है. द रूट ऑफ एब्सर्डिज्म डिज्म लाइज इन सरियलिज्म, SURREALISM, एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म. एब्सर्डिज्म का जो रूट है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? यू विल कम टू नो कि द रूट्स ऑफ एब्सर्डिज्म लाइज इन सरियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म. सरियलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, यहाँ पे उसका रूट देखने को मिलता है. द रूट ऑफ एब्सर्डिज्म, एब्सर्डिज्म की जो जड़ें हैं, वो सरियलिज्म में और एग्जिस्टेंशियलिज्म में देखने को मिलती है, वहां से आता है. दूसरा चीज की इसमें और क्या दिखाया गया था?
ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर, एक ऐसा थिएटर या एक ऐसी चीज जिसमें क्या दिखाया गया, ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर एंड मीनिंगलेस लाइफ, मीनिंगलेस लाइफ। ये दो चीज रही, ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर एंड मीनिंगलेस लाइफ, इसको लेकर के बात की गई है। इस तरह की चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? एक जो राइटर है, सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट, BECKE सैमुअल बेकेट, इनका एक वर्क है वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर गोडो। दूसरा एक इनका वर्क है एंड गेम, एंड गेम। इसी तरह से हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। सो यू फाइंड हुम, यू फाइंड सैमुअल बेकेट, इनकी दो किताबें वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, और बहुत सारा और बहुत सारा, ये सब चीजें आप देखते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, हैरोल्ड पिंटर। एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ फ्रांज काफका, फ्रांज काफका, काफका। इनका एक वर्क है फ्रांज काफका का द मेटामार्फोसिस, मार्फोसिस। फ्रांज काफका के अलावा एक और लोग हैं जिनका नाम है, जो एक राइटर रहे, उसका क्या कहते हैं आपका, द मिथ ऑफ सिसिफस, द मिथ ऑफ सिसिफस, आई एम मिसिंग द नेम ऑफ द ऑथर वाज, कैन एनीवन रिमाइंड मी? दिस टाइम आई एम मिसिंग द नेम, बहुत अच्छा नाम। uh, किताब का नाम तो द मिथ ऑफ सिसिफस, एल्बर्ट केमू, या मैडम, एग्जैक्टली, गुड, एल्बर्ट केमू, एल्बर्ट केमू, CAMUS, ये राइटर है। इनकी जो किताब रही है द मिथ ऑफ सिसिफस, द मिथ ऑफ सिसिफस। नेक्स्ट, अल्फ्रेड जेरिस, JARRY, अल्फ्रेड जेरिस, द फ्रेंच प्ले, ये अल्फ्रेड जेरिस का नाम है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, द फ्रेंच प्ले, यूबू रॉय, यूबू द किंग, यूबू रॉय, यूबू द किंग। ये चीजें जो है क्या है कि जो जितनी चीजें हैं इलिटरी टर्म के थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जुड़ी जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार
इसको आप में से कोई एक आदमी, केवल आई थिंक कि इफ देयर इज अंजलि जी अगर हो या शिल्पी मैडम, आप में से दो में से कोई एक लोग इस चीज को पूरा रिवाइज करिए, बताइए सबको फिर से। मेरी आवाज जा रही है? अंजलि जी या शिल्पी मैडम? मेरी आवाज नहीं जा रही है? ओके। या हेलो। या प्लीज रिपीट इट, और सारे लोग अपने आप को साइलेंट किए रहेंगे, मैं भी एक तरह से चुप ही रहूंगा। आप पूरी बात को फिर से रिपीट करिए, एक एक पॉइंट को। या। या गुड। या। यस। या आई थिंक कि नाउ यू केम टू नो अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग, कि यहाँ पे क्या चीजें हमने आपको बताया है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। जो वेटिंग फॉर गोडो है, उस प्ले का एक लाइन जो मैं वहां पे मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज आई कांट टेल यू स्टोरी, ये ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, बट यू विल कम टू नो कि उसका जो लाइन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और नोट करके मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वो जो है कौन सा है। नथिंग हैपेंस, HAPPENS, नथिंग हैपेंस, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, इट्स awful, AWEFUL। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो कहाँ से लिया गया है, वेटिंग फॉर गोडो से लिया गया है। वेटिंग फॉर गोडो टी। ये लाइन कई बार पीजीटी में आ चुकी है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया, कहाँ से बोला। नथिंग हैपेंस, नो बडी कम्स, नो बडी गोज, इट्स awful। So overall you find that ki today you have taken what, theater of absurd, and this theater of absurd, that is the part of types of play. It came during Second World War, and it also shows post World War experiences of life। और इसमें जिस लाइफ को दिखाया गया है वह लाइफ कैसी है, इरेशनल है, इलॉजिकल है, मीनिंगलेस है, अनएक्सेप्टेबल है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात की गई है कि मैन की रेशनैलिटी को लेके क्वेश्चन किया गया है।
ये जो बात कही जाती है रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, उसकी रेशनैलिटी को लेकर के कुछ गया है, उसकी रेशनैलिटी को लेकर के यहाँ पे प्रश्न किया गया है, या चीजें वो हुई। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नथिंग हैपेंस, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, इट्स ऑफुल, ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई है। एक पॉइंट मैं इस पे और ऐड करूंगा, बस मैं आज मैंने शुरू किया है तो उसमें से जस्ट आई वांट टू वन मोर पॉइंट एक ऐड मैं करना चाहूंगा। वो ये है कि व्हेन यू गो विद दिस थिंग यू फाइंड दैट कि इसका जो आना होता है वह फ्रांस से होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आया इंग्लैंड में हुआ। यू विल कम टू नो कि एबिलिटी दैट इज इट originated in France, dated in France, in France, and spread all over Europe soon. यूरोप सून, ये फ्रांस से आया और पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि जो वर्ल्ड वार था वो एक जगह नहीं था, पूरी दुनिया को अपनी जद में लिया हुआ था। तो these things we find. So today I have only gone because I have promised I will start. In this class only I have taken one thing, वो क्या था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड था, लेकिन उससे जुड़ी हुई कई चीजें, सरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, वर्क, एब्सर्डिज्म का क्या मतलब है, इरेशनल, इलॉजिकल, अनएक्सप्लेनेबल, मीनिंगलेस, ट्राउमा, पेन, एगिनी, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वार जो एक्सपीरियंस रहा है उसको लेकर के बात हुआ है, तो हम इसमें ये सब चीजें देखते हैं, तो यू हैव टू नोट डाउन इट। कल हम लोग और यूरोप सून, वी विल मीट टुमारो इन मॉर्निंग। ओके, ओके, ओके।